तीसरा प्रश्न है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? विप्रधेनु, बड़ा सुंदर उत्तर है। सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? सबसे पहले विप्र के लिए। सबसे पहली बात बताइए, ब्राह्मण के लिए भगवान अवतार लेकर धरा धरती पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। ब्राह्मण यदि अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर ले तो ब्राह्मण इस दुनिया का भू देवता है। भू यानी कि पृथ्वी, ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। यदि अंदर की ऊर्जा, संभव क्या असंभव क्या, ये तो सब आडंबर है। पहचानो अपनी शक्ति को जो छुपी तुम्हारे अंदर है। बस अंदर से खगालने की आवश्यकता है ब्राह्मण को। ने ब्राह्मण वो है जिसने भृगु महाराज जो हुए हैं, जिसने भगवान की छाती पर लात मार दी। तो साधारण नहीं ब्राह्मण। ब्राह्मण पैठ पाताल छल्यो, ब्राह्मण 60,000 को जार्यो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो, ब्राह्मण लात हनी हरि के, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो, ब्राह्मण से तनु बैर न करियो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से तो भगवान भी हार गए महाराज। कोई है कोई जो भगवान में लात मार दे? एक ब्राह्मण है जिसने लात मारी। इसलिए कितना सुंदर लिखा, बोले भगवान क्यों अवतार लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? बोले विप्र। सबसे पहले ब्राह्मण की बात कही। विप्र के द्वारा किया गया भजन पूजा पाठ 100% लगता है साहब। चाहे विप्र कैसा हो, विप्र कैसा हो, इस विषय को आपको नहीं सोचना है। वो ब्राह्मण है, यही काफी है। धेनु, धेनु के लिए अवतार लेकर आते हैं। धेनु यानी कि गाय, विप्र धेनु। सुर, देवताओं के लिए आते हैं। संत, संत हवायो नंबर, संत के लिए आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन चारों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। कितने अवतार हुए हैं? ये चौथा प्रश्न किया। बोले 24 अवतार हुए हैं। सनकादिक अवतार, बारह अवतार, नारद अवतार, कपिल भगवान का अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, दत्तात्रेय अवतार, कच्छप अवतार, पृथु अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, हरि अवतार, नर नारायण अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, हंस अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 नाम हैं भगवान विष्णु के। 24 अवतार भगवान ने लिए। शास्त्र कहता है कि हमारे पास में भी 24 ही घंटे हैं। शास्त्र कहता है कुछ नहीं करो, भजन भी ना कर पाओ ना, तो इस सूत्र को जीवन में उतार लो। केवल 24 घंटे में एक बार ये 24 नाम ले लो, तुम्हारे 24 घंटे का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो। देवकी के गर्भ से क्यों आए? भैया देवकी के गर्भ से इसलिए आए क्योंकि करुण पुकार को हमारे ठाकुर जी सुनते हैं तो वे चाहे किसी की कोख हो उसमें भी प्रकट होके आ जाते हैं। और दूसरा भाव ये भी आता है कि देवकी के गर्भ से वो इसलिए भी आए कि देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में बहुत गहरी तपस्या करी थी। उनके पास में सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। और जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए, विष्णु भगवान, तो उनके स्वरूप को देखकर मोहित हो गई देवकी जी। तो पुत्र की कामना थी मन में, तो पुत्र की कामना थी तो विष्णु भगवान ने कहा क्या चाहती हो? तो देखकर कहा महाराज चाहती तो मैं पुत्र हूं परंतु बिल्कुल आप जैसा चाहती हूं। चाहे तुम ही समान सुत तुम सन कवन दुराव। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कैसे छुपाऊं? मैं सत्य कहती हूँ, मुझे तो आप जैसा पुत्र मिल जाए तो मेरा जीवन धन धन्य और कृतकृत्य हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान गए ऊपर विष्णु लोक में। कभी कभी ऐसा होता है देवी देवता जो है तपस्या करते हैं लोग बाग, तो तुरंत आते हैं जोश में आकर आशीर्वाद देकर चले, फिर बाद में सोचते हैं बोले हम आशीर्वाद क्या दे के आए। वैकुंठ लोक पहुंचे तब विचार करने लगे भाई हमने आशीर्वाद क्या दिया था देवकी जी को। बोले हम जैसा पुत्र, ओ हम जैसा पुत्र, हम जैसा पुत्र चाहिए। अब वहां नेत्रों से दृष्टि घुमाई, बोले हम जैसा कौन है? भगवान विष्णु जैसा कौन है? चारों तरफ देखा
अब बताओ भगवान विष्णु जैसा कोई हो सकता है? हाँ, भगवान विष्णु अपने ही आशीर्वाद में, अपने वचन में फंस गए। बोले भैया हम जैसा तो कोई नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से, वैसे वो अवतार लेकर आते, प्रकट होके आते, कारण यही बना वो इसलिए देवकी के गर्भ से प्रकट होके आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।